गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम। सेकंड चैप्टर पढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है छोटा जादूगर। लेकिन छोटा जादूगर लेसन पढ़ने से पहले हम जो है उनके जो इसके लेखक हैं उस लेखक के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो बेटा इसके जो लेखक है वह कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद। तो उनके जीवन के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, और इस लेसन में क्या बताया गया है वो भी थोड़ी बहुत हम जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानकारी लेते हैं, जो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ था, और डेट कौन सी थी? 30 जनवरी। ओके बेटा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, इसको पेज नंबर आप निकालिए 25 पे पूरे इनके जीवन के बारे में बता रखा है। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 में वाराणसी के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। समृद्ध परिवार का अभिप्राय क्या होता है? जो कि जिसके पास में धन संपदा के साथ साथ में मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी हो। बेटा एक तो होता है निर्धन और गरीब परिवार, जिसके अंदर की व्यक्ति क्या होता है, जीवन में संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है, और एक होता है धनी परिवार। तो धनी परिवार के अंदर यानी कि सब कुछ उसको अनायास से मिल जाता है। होता है ना कि बड़े परिवार के अंदर, अच्छे धनी परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो उसको पैसों के लिए तरसना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो जयशंकर प्रसाद थे उनका जो जन्म था एक प्रतिष्ठित यानी कि बहुत मान सम्मान वाले और धनी परिवार में हुआ था। लेकिन क्या हुआ बेटा, वो बोलते ना भगवान एक सुख देता है तो दूसरा किसी न किसी तरह से तकलीफ भी दे देता है। तो जब मात्र ये 17 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? मात्र 17 वर्ष के थे। 17 वर्ष की आयु में ही जो इनके पिता है उनका स्वर्गवास हो गया, इनकी जो माता है उनका स्वर्गवास हो गया, और एक इनसे बड़े भाई थे जिनका भी क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। अब सोचिए, जिस बच्चे की उम्र मात्र 17 वर्ष है, उस 17 वर्ष के अंदर उनके माता पिता का साया उसके सिर पे से उड़ जाए, उसके बड़े भाई का साया उसके जीवन से उड़ जाए, तो वह उसका जीवन किस तरह से संघर्ष में होगा। लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन की परेशानियों से, अपनी समस्याओं से उसने हार नहीं मानी, और जीवन में संघर्ष करते हुए उन्होंने हिंदी जगत में अपना नाम रोशन करा। उन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी। उन रचनाओं में से एक उनकी रचना है जिसका नाम है कामायनी। क्या नाम है? कामायनी उसका नाम है। इस काव्य को लिखने के, काव्य है बेटा ये, इस काव्य को लिखने के बाद भी जयशंकर प्रसाद का हिंदी जगत के अंदर बहुत ही बड़ा नाम हुआ है, और आज जो इनकी पहचान है जयशंकर प्रसाद की, वह इनके जो काव्य है कामायनी उसी के कारण से है। तो कामायनी ने जो है वह इनको अजर और अमर बना दिया था। अब इसके जो इन्होंने बहुत सारे अपने जो भाषा की बात करते हैं इनकी, तो इनकी जब आप लेख पढ़ेंगे तो इन लेखों के अंदर आपको इनके संस्कृत के शब्द, उर्दू के शब्द, ये सारे शब्दों का इनमें समावेश मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन्होंने इन सब जो शब्द हैं, जो ये सारी भाषाएं हैं, इन भाषाओं का क्या किया था? अध्ययन किया था यानी कि इनको पढ़ा था। और एक इनके बारे में एक बात और है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने जब इनकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के समय इनकी आयु कुछ, वो बोलते ना, ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए जो अपनी पहचान बनाई, वो अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। ओके बेटा, उनके बारे में हमने जानकारी ली कि जयशंकर प्रसाद कैसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। अब अपन जो है इस लेसन के पाठ परिचय के बारे में भी जानकारी लेते हैं, अर्थात इस पाठ में जिसका नाम है छोटा जादूगर, उसमें क्या बताया गया है और लेखक ने अपने मानवीय संवेदनाओं को किस तरह से इस लेसन में व्यक्त किया है।
और बेटा इनके जो लेख है ना, उन लेखों के अंदर मानवीय संवेदनाएं आपको देखने को मिलेगी। मानवीय संवेदनाएं या मानवीय मूल्य क्या होते हैं, जो कि किसी व्यक्ति से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मानवीय मूल्य क्या है, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, किसी का निरादर नहीं करना और किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना, ये सारे क्या हैं, हमारे मानवीय मूल्य हैं। तो इनके लेख जब आप पढ़ेंगे, उन लेखों के अंदर आपको इनके मानवीय मूल्य मिलेंगे। और जो बेटा ये की कहानी है, इस कहानी के अंदर भी आपको व्यक्ति के, एक मनुष्य के मानवीय मूल्य क्या हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा सारांश मैं इस कहानी का आपको बता देती हूँ। एक छोटा सा बालक है जो कि क्या करता है, खेल दिखाता है। उसके पास में छोटे मोटे खिलौने हैं और वो ताश के स्टार्टिंग में जब ताश के जो पत्ते होते हैं, ताश के पत्तों का खेल खिलाता है। उसकी मुलाकात एक बार लेखक से होती है किसी मेले के अंदर। जब लेखक जयशंकर प्रसाद उस बालक से मिलते हैं तो वह उसके व्यक्तित्व से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कितना छोटा सा बालक है और इसको ताश के पत्तों का क्या है, जादू आता है। वह ताश के पत्तों से जादू दिखाकर और पैसे कमाता था वो। तो जब लेखक जो होते हैं, लेखक उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वह उससे मिलते हैं और उससे बात करते हुए उसको शरबत वगैरह भी पिलाते हैं और उससे एक अच्छे संबंध उन दोनों के बीच में बन जाता है। वह उससे इतनी ही बात हो पाती है पहली मुलाकात में। दूसरी बार जब वह उस बालक को देखते हैं तो वो बालक जो होता है, वह बालक खेल और जो जादू का खेल है वह दिखाता रहता है। तो उस समय ताश के पत्तों के खेल के साथ साथ में वह एक उसके पास में छोटे मोटे खिलौने होते हैं जो कि लेखक ने ही उसको दिलाए हुए होते हैं। तो वो उन खिलौने से वह लोगों का मनोरंजन करता रहता है। लेकिन लेखक देखता है कि जो मज़ा उसने पहली मुलाकात के अंदर जो उस बच्चे से प्राप्त किया था, वह आज उस खेल में वो मज़ा नहीं आ रहा है। जब खेल समाप्त होता है, लेखक उसके पास में आता है और उससे पूछता है कि बेटा आज हमारे खेल के अंदर वो मज़ा क्यों नहीं है। तो जब वो बच्चा है जो बताता है कि आज मेरी माँ क्या है, बहुत अधिक बीमार है और उसने कहा था कि मैं जल्दी ही क्या आ जाऊँ, घर पे आ जाऊँ। तो इस बात से लेखक को क्या आता है, गुस्सा आता है कि भाई तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ पे खेल दिखाने के लिए आ गए। तो वो बालक बोलता है दिखाने क्यों नहीं आता, अगर मैं खेल दिखाने नहीं आता तो मेरी माँ की जो बीमार है उसकी दवाइयाँ मैं कहाँ से लेके आता, बिना पैसों के कौन मेरे को दवाइयाँ देगा। तो लेखक को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उस बालक को बोलता है चलो मैं तुम्हारी मम्मा से तुम्हें मिलाने के लिए ले चलता हूँ। लेखक जो है जयशंकर प्रसाद उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर और उस बालक के घर लेकर जाते हैं। घर पे जाके देखते हैं जो उसकी माँ है वह एक फटे पुराने बिस्तरों के अंदर लिपटी पड़ी हुई है। जैसे ही वो बालक अपनी माँ के पास में जाके बोलता है माँ देखो मैं आ गया, तो उसकी जो माँ है वह बड़े ही कातर दृष्टि से अपने बच्चे को देखते हैं, प्यार भरी निगाहों से अपने बच्चे को देखती है। लेकिन वह बेटा शब्द भी पूरा नहीं कह पाती, उसके पहले ही वह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और जो वह छोटा सा जो बालक है वह इस संसार में क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। और भी इसके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में अपन इस लेसन में पढ़ेंगे कि उसके पिता जो थे तो वह पिता भी जेल में थे। उस जेल में होने का कारण क्या था, वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सारी चीज़ें बेटा आपको मैं डिटेल के अंदर इस लेसन में पढ़ाऊँगी। ओके बेटा, बहुत ही भावात्मक रूप से जुड़ी हुई कहानी है, मानवीय मूल्यों से संबंधित है, भावनाओं से जुड़ी हुई कहानी है। तो इस कहानी को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। होमवर्क में बेटा आपको क्या करना है, जो इस लेखक है जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय आपको नोटबुक पे कंप्लीट करना है। इसके अलावा इस लेसन के जो शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद में बेटा आपका जो ये लेसन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप अपनी नोटबुक मेरे को स्कूल में आके चेक करवा सकते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा वर्क इकट्ठा नहीं होगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।